कॉन्फ्रेंसें होती हैं, कमेटी के मातहत होती है और उसमें कई महीने की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक जलसा होता है। मगर आज का जो जलसा है, जो कई कॉन्फ्रेंसों पे भारी है, एक नकीब और एक शायर, यही तो जलसा चलाने के लिए काफी है। दो दो तीन तीन घंटे अकेले पढ़ने वाला ये दीवाना शायर है, मगर आज तीन चार लोगों को जलसे वाले ने बुला लिया और सारा मोहल्ला नहीं जलसा कर रहा, सिर्फ एक आदमी शेख सियानत अली, बताइए साहब, एक आदमी ने जो 50 गांव वाला मिल के जो जलसा करता हो, वो तने तनहा वो जलसा करके दिखला दिया। सुभान अल्लाह। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग, आज से मैंने कई साल पहले बेंगलोर में एक सेठ को देखा था, वो अपने बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए कव्वाली किया था और कई लाख रुपए खर्च किया था। एक तरफ गैर मुस्लिम हमारी बुनियाद काटने के लिए 24 घंटे मसरूफ है, ऐसे वक्त में हमें एक एक पैसे की ज़रूरत है ताकि ये पैसा बचे और बुरे दिन में काम आए। और दूसरी तरफ हमारे लोग हैं जो पैसों को पानी की तरह फजूल खर्ची में बहा रहे हैं। उनके लोग पैसे कमाने, बच्चों को पढ़ाने और हमारा वजूद मिटाने में 24 घंटे सरगर्म है। और हमारे लोग हैं कि अपने हाथों से अपनी जड़ें खोद रहे हैं, अपनी बुनियाद काट रहे हैं। एक तो गरीबों की तादाद बहुत ज्यादा है, 90% मुसलमान गरीब है। अब गरीब हैं 90% मुसलमान गरीब, 10% ही, 100 में 10, वो बहुत ज्यादा मैंने कह दिया। 100 में 5 लोग हैं जो खुशहाल हैं, 95% गरीब। और थोड़ा सा बंबई में जाके कमा करके अपना घर बना लेना, ये मालदारी नहीं है। मुकेश अंबानी की बीवी की जो कार है, उस कार के चक्के की कीमत हमारे पास नहीं है, इतना आप समझ लें। 100 करोड़ की कार है तो एक टायर की कीमत होगी कई करोड़। तो जिसकी कार का एक पहिया कई करोड़ रुपए का हो, तो हमारा घर, हमारी जमीन सब बेच दें तो उसके एक पहिया के बराबर नहीं हो। अब अगर हमारे लोग तो थोड़ा पैसा कमा के एक दो रूम बना लें और घर में एसी लगा लें, आल्टो और स्कॉर्पियो खरीद लें और समझें कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, कुछ नहीं किया। आप सामने वाले को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनके पहिया की कीमत के बराबर भी मेरा घर, मेरा दरवाजा, मेरी गाड़ी नहीं। तो इसलिए मालदारी ये नहीं, मालदारी है वो जहां दौलतों की ऐसी फरावानी हो कि साहब कई हजार लोग जिनके यहाँ काम करके उनके चूल्हे जलते हो, उनकी दुनिया आबाद हो। हमारे पास दौलत बहुत कम है। अगर अल्लाह दौलत देता है तो वो कव्वाली में खर्च कर देता है। मैंने उस सोट को देखा, बर्थडे के मौके पर उन्होंने कव्वाली किया। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर की शादी के मौके पर शेख चिल्ली को बुलाते हैं। शेख चिल्ली एक टीम है जो हंसाने वालों की, कॉमेडियन की एक टीम है। लोग आते हैं, बैठते हैं और उसकी बातें सुन सुन के हंसते हैं। जैसे हमारे जलसे में भी उसी तरह का रंग आजकल पैदा हो रहा है। तकरीर करने वाला कॉमेडी बोलता है तो सारे लोगों को मजा मिलता है, लोग उन्हीं का सिलेक्शन करते हैं। कुरान पाक जिसमें सारे मसाइल का हल मौजूद है। कुरान करीम बंदे का कलाम नहीं, वो अल्लाह का कलाम। अब बंदा कमजोरी का मजमुआ है, हमारी जिंदगी खुद कमजोर है। कल मौत का ऐलान हो, कोई नहीं जानता, सारे लोगों को खबर है। चाहे 1000 फैक्ट्री चलाएं, 1000 कुछ करें, मगर 24 घंटे मेरी गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है कि किसी भी वक्त में ये बंदा मर सकता है। यानी जिंदगी की कोई जमानत ही नहीं है, गारंटी ही नहीं है। तो जो इस कदर खतरे में जूझ रहा हो, उसके इतराने का, उसके अपने आप को बड़ा बनने का कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो इंसान कमजोरी का पुतला है, सबसे बड़ी कमजोरी के किसी भी टाइम में ये मर सकता है। ये इसकी जिंदगी कमजोर है, इसका नजरिया कमजोर है, इसकी सोच कमजोर है। अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह हमेशा रहेगा। वह हय्युल ला यमूत, वो जिंदा है, उनको कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला का कोई खुदा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका खुदा है।
अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने पैदा नहीं किया, वो हमेशा से है और उसने सबको पैदा किया। तो बंदे की फिक्र कमजोर है, अल्लाह तबारक व तआला की बात बहुत मजबूत है, वहां कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। तो सारी मुसीबतों का इलाज बंदे को कुरान में ढूंढना चाहिए। सारे उलूम व फनून का सरचश्मा कुरान है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो सबसे ज्यादा मजबूत कलाम है, जो चुप रहेगा, चलो अंदर जाओ, नीचे जाओ, चलो नीचे जाओ, चुप रहो, खामोशी से सुनो। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैं कह रहा था कि सबसे मजबूत कलाम अल्लाह का है, जिसमें सारे उलूम जमा है। लेकिन कितने लोग हैं जो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो अल्लाह के कलाम से रोशनी हासिल करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने घर में अपनी सुबह का आगाज अल्लाह के कलाम की तिलावत से करते हैं? लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। हमारे बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। हमारे बच्चे 4-4 घंटे कोचिंग में जाकर के अंग्रेजी सीखते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। हमारे जो गार्जियन हैं अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उन गार्जियन के दिमाग में खुशी उस वक्त होती है जब उनका बच्चा अंग्रेजी बोलता है। जब उनका बच्चा स्कूल में 99% नंबर लाता है तो वह शौक से चौक चौराहे पे तबसरा करता है कि मेरा बच्चा फिजिक्स में 80% नंबर लाया है, केमिस्ट्री में 90% नंबर लाया है। तो जिस कौम की एनर्जी फिजिक्स और केमिस्ट्री पर सर्फ हो रही हो और कुरान करीम को पढ़ने वाला कोई नहीं हो, तो जो अल्लाह है वो तो सब कुछ देख रहा है कि मेरा ये बंदा क्या कर रहा है। जमीन अल्लाह की, और अल्लाह की जमीन पे बैठ करके ये शैतान का इल्म हासिल कर रहा। रोजी दी हुई अल्लाह की, अल्लाह का खाना खा करके काम शैतान का कर रहा है। हवा अल्लाह की दी हुई जिसके मैं सांस लेता हूं, और हवा अल्लाह की दी हुई उसमें सांस लेकर पैरवी तागूत शयातीन फिल्म के एक्टर क्रिकेटर की कर रहा हूं। वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हलीम है। हलीम का माना होता है बर्दाश्त करने वाला। अगर अल्लाह तबारक व तआला हलीम नहीं होता तो पूरी आबादी में आग लगा देता। जिस वक्त अजान होती और लोग मस्जिद में नहीं जा करके वह खेत खलियान कॉलेज स्कूल दुकान की तरफ जाते, उसी वक्त पूरी खित्ते को अल्लाह जमीन में दजा देता। लेकिन चूंकि अल्लाह तबारक व तआला हलीम है, हिल्म वाला, तहम्मुल से काम लेता है। वरना अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की रोजी, अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन, काम शैतान का। जो शैतान हमको ना रोजी देता है, जो शैतान ना हमको जिंदगी देता है, जो शैतान ना हमको मौत देता है, शैतान का काम है हमें जन्नत से अलग कर देना, हमें राह रास्ते से भटका देना। तो शैतान मेरा खुला हुआ दुश्मन है और मैं सारी नेमत अल्लाह की खाता हूं और काम सारा शैतान का करता हूं। तो नेमत देने वाला उस वक्त क्या करता? अगर वह तहम्मुल से काम नहीं लेता तो आसमान से पत्थर बरसा के सबको सड़ा देता। कभी कभी 50 साल में, 100 साल में, 20 साल में अल्लाह ताला इस तरह का अजाब भेजता है ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो। अभी आपने देखा कि तुर्की के ज़लज़ला में जो मकान की छत गिर गई और वो मकान का जो मंजिल है वो जमीन के नीचे चली गई। वह लोग मरे नहीं, ऊपर रास्ता बंद हो गया है, वो उस मकान में बंद है, वहां अंदर में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है कि सांस ले सके, और जब तक रूम में सांस लेने के लिए हवा मौजूद है, जब तक मोबाइल में चार्ज मौजूद है, वह लोग उस मोबाइल से बात कर रहे हैं दूसरों से, मैं दबा हुआ हूँ, मेरे बच्चे सब यहाँ मौजूद हैं, और अगर तुम लोग नहीं मेरे मलबे को साफ किया तो हम लोग मर जाएंगे। जब तक मोबाइल में चार्ज था तब तक वह बात करता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। अब आप तसव्वुर कीजिए आंख बंद करके कि आप रहें, आपकी बीवी रहे, आपके बच्चे रहें और निकलने का कोई रास्ता ना हो, जिंदगी से आप मायूस हो जाएं। उस वक्त में आप
का दिल क्या कहेगा, बच्चों को देखकर, बीवी को देखकर। चूंकि अब तो हम मौत तय है, चूंकि हवा निकलने की जगह ही नहीं, बाहर से ऑक्सीजन आएगी ही नहीं। इस तरह से बेशुमार घर के लोग अपने ही घर में के मलबे में सड़ गए, कोई निकाल नहीं सका। इत्तेफाक से कहीं कहीं कभी कहीं किसी मकान में बुलडोजर चला और मलबा हटा, दो चार बच्चे वहां से निकल गए। बहुत कम लोग निकले, अक्सर लोग सड़ गए, मर गए। ये अल्लाह का अजाब है। हर बंदा उस अजाब को देखने के बाद अपने आप को उस जगह समझे कि मेरा क्या हाल होगा। और अगर अभी अल्लाह ने मुझको खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है, मैं चैन से अपने घर में रहता हूं, तो इस नेमत का शुक्र क्या अदा होना चाहिए। इस नेमत का शुक्र यही अदा होना चाहिए कि नमाज छोड़ करके 24 घंटे फिल्म के पीछे लगा रहना चाहिए। इस नेमत का शुक्र यह होना चाहिए कि 24 घंटे जबान पे ताड़ी, शराब और झूठ और गीबत और चुगलखोरी को जारी करना चाहिए। इंतजार करें, अल्लाह के नजदीक 50 साल 1 सेकंड भी नहीं है। और मुमकिन है कि जो अजाब वहां नाजिल हुआ हो, आप जो 50 साल कमा करके जिस घर की तामीर कर रहे हैं, हो सकता है कि अब अपनी कब्र की तामीर कर रहे हो। अभी कल की रिपोर्ट है कि खतरनाक जलजले की निशानदेही की गई है। एक खित्ता है जिसमें कि कोई घर सलामत नहीं रहेगा, सारे लोग जमीन में धंस जाएंगे। अभी तो हम ये सोचेंगे चलो तुर्की में आया है और अमेरिका में आ जाएगा। तुर्की वाला ये सोचता था कि ये हिंदुस्तान में आ जाएगा, जापान में आ जाएगा, लेकिन उसी के यहाँ आ जाएगा ये कभी नहीं सोचा होगा। उसी तरह हम लोग भी सोचते हैं कि ये अजाब अमेरिका में आएगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा। ये इंसान सोचता नहीं, लेकिन जिस दिन वह सोच ले, उसकी जिंदगी की सबसे पहला उनकी जिंदगी का सबसे पहला फोकस यह रहेगा कि केमिस्ट्री पढ़े ना पढ़े, अल्लाह का कलाम पढ़ लें। अंग्रेजी सीखें ना सीखें, सबसे पहले जन्नत की जो जबान अरबी है उसको सीख लें। हम दूसरा कोई काम करें ना करें, सबसे पहले अपने रब को राजी कर लें। जिस दिन यह सोच पैदा हो गई, उस दिन सबसे पहला कदम सुबह मस्जिद की तरफ जाएगा, बाद में खेत खलियान और दुकान की तरफ कदम बढ़ेगा। लेकिन यहां चूंकि अल्लाह का अजाब फौरी नाजिल नहीं होता, अल्लाह फौरन अजाब नहीं उतारता, इसलिए बंदा ढेठ और दिलेर हो गया है। सोचता है कि अजाब उस पर आया है, हम पर नहीं आएगा। वो मर गया है, मैं नहीं मरूंगा। जबकि 24 घंटे मौत की तलवार हमारी गर्दन पे लटक रही है और फरिश्ते मेरे घर में दरवाजे पे रोजाना आते हैं। आवाज थोड़ी तेज करो, आवाज तुम्हारा माइक खींच रहा है। रोजाना 24 घंटे फरिश्ते हमारे घर की दहलीज पे आके खड़े होके कहते हैं कि तुम उस मैयत पे क्यों रोता है। मुझे तो उस वक्त तक इस घर में आना है जब तक एक बच्चा इस घर में जिंदा रहेगा। और वह फरिश्ता कहता है कि तुम इनकी मौत पे क्यों रोता है, अपनी हालत पे रो कि तेरी मौत कल होने वाली है। आया है किताब में कि फरिश्ते की आवाज अगर घर वाले सुन लें तो मुर्दे की तजहीज़ो तकफीन छोड़ के अपने सर पे मिट्टी डालकर जंगल की तरफ भाग जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते की बात घर वालों को नहीं सुनाता है। जानवर सुनते हैं, जिन्नात सुनते हैं, फरिश्ते तो कह सुनते ही हैं, लेकिन वो आदमी नहीं सुनता है। घर वाला इसलिए नहीं सुनता है कि वो मुर्दा को छोड़ के वो जंगल भाग जाएगा, अपनी फिक्र में रोना चीखना शुरू कर देगा, तो लाशें सड़ जाएंगी, कोई दफन करने वाला नहीं मिलेगा। मगर ये ऐलान होता है, रोजाना फरिश्ता आता है और सबके चेहरों को देखता है और कहता है कि तेरा बेटा है और तू नहीं जानता कि ये कब मरेगा, मगर मैं जानता हूं कि किस दिन मरेगा। इसकी मेरे पास इसकी जिंदगी की कुंजी दे दी गई है। अल्लाह ने कहा कि रूह कब्ज करनी है तुझको, मैं मलिकुल मौत हूं, मुझको मालूम है कि इनकी जिंदगी कितनी है। मैं सोचता हूं कि मेरा बच्चा जवान होगा, नौकरी करेगा, लाखों रुपए में कमाऊंगा, मैं एक घर नहीं दूसरा घर बनाऊंगा, 5 शहर में 5 घर बनाऊंगा। ये लंबा प्लान होता है और अचानक बच्चा बाहर घर से निकला और एक्सीडेंट होकर उसकी लाश के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। अब जो सोचा तक नहीं था वो हो गया। आपने सुना होगा अभी आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर अजहरुद्दीन, उसने अपने बेटे को ईद का तोहफा दिया था 16 लाख की बाइक। आज से 10 साल पहले 16 लाख की बाइक, 16,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 3 लाख में आजकल बुलेट तो खरीदते हैं। 16 लाख रुपए की बाइक अपने बेटे को ईद का तोहफा दिया था। लेकिन ईद का तोहफा तो दे सकता है, बेटे को जिंदगी भी दे सकता है, नहीं, उन्होंने मौत का तोहफा दिया था।
16 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हैदराबाद के हाईवे पे अपने दोस्त के साथ 150-200 की स्पीड में चल रहा था। वो कंट्रोल से बाहर हुआ, लाश के हजारों टुकड़े हो गए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, ये वो फलां चीना बाद में सबसे, अजहरुद्दीन जैसा वो वंडर बॉय उसको बोला जाता था। आज से 25 साल पहले, 30-35 साल पहले, उस वक्त हम लोग पढ़ते थे मदरसे में और कॉलेज में भी पढ़ते थे। उस वक्त मालूम हुआ था कि अजहरुद्दीन को वंडर बॉय कहा गया, यानी दुनिया का ताज्जुब खेज लड़का, जो जबरदस्त बॉलर, जबरदस्त साहब, जो भी उसका पार्ट है क्रिकेट का, यानी हर डिपार्ट का ऑलराउंडर था वो। दौलतों की फरावानी, या बाद में राजनीति में आ गया, मुरादाबाद से वो MP भी बना। उसके बाद उन्होंने एक गैर मुस्लिम औरत से शादी भी कर ली, संगीता बिजलानी से। और उनका बेटा जब क्रिकेट खेलता था स्टेडियम में, तो अजहरुद्दीन बैठ के बेटे का क्रिकेट देखता था और सारा हिंदुस्तान कहता था कि ये बाप का सरदार होने वाला है, यानी बाप से भी बड़ा क्रिकेटर होने वाला है। अजहरुद्दीन खुद अपने बेटे के कमाल को देख करके दंग रहता था कि क्या इसमें कलाकारी है, ये सब कुछ हो सकता है। मेरा बेटा अरबपति बनेगा, फुटबॉलर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, मालदार बनेगा, मुकेश अंबानी बनेगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन 2 मिनट के बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। यही फर्क है इस्लामी सोच में और एंटी इस्लामिक सोच में। दूसरे लोग सामान 100 बरस का तैयार करते हैं, अब पल की खबर नहीं है। हम अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं मगर उसको जिंदगी नहीं दे सकते। इसलिए इस्लाम कहता है जब तू बच्चों को जिंदगी नहीं दे सकता तो बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अपने आप को क्यों पिघलाता है, अपने आप को क्यों भुलाता है। मेरा बच्चा डॉक्टर बने उसके चलते क्यों पागल होता है। मैं अपने बच्चों को मकान बना के दूं, गाड़ी बना के दूं, 50 लाख रुपए छोड़ के मैं मरूं ताकि मेरा बच्चा खाए, क्यों इस तरह से हराम कारी और हराम खोरी में मुब्तला होता है। अपने बच्चों के बारे में इस्लामी सोच क्यों नहीं पैदा करता। कुरान कहता है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। अल्लाह फरमाता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, एबॉर्शन मत करवा, हमल मत गिरा अपनी बीवी का, ताकि बच्चा ज्यादा होगा तो कहां से खिलाएंगे। अल्लाह कहता है अपने बच्चों को कत्ल मत कर, अपने बच्चे का मर्डर मत कर। बच्चा मां के पेट में है, मैंने दवाई देके मार दिया, वो बच्चे का मर्डर हुआ। दूसरों का मर्डर करता है और अपने बच्चे का मर्डर बाप करता है। ये बाप अपने बच्चे का कातिल है, वो कातिल है जो अपनी बीवी का एबॉर्शन करवाता है। इसी डर से कि बच्चा हुआ, बेटी हुई तो शादी का बोझ है, बेटा हुआ तो पढ़ाना लिखाना, इंजीनियर डॉक्टर बनाना, मकान बनाना। एक बच्चा काफी, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक। अगर इस नजरिए से बच्चे का कत्ल हुआ तो बाप बच्चे का मर्डरर है, बच्चे का कातिल है। तो अल्लाह कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। इस्लाहे मुआशरा, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूं। एक बच्चे वाला बाप उसका चेहरा सूखा रहता है और 10 बच्चे का बाप वो मस्त रहता है। कौन है जो एक बच्चे वाले को सुखाता है, 10 बच्चे वाले को मस्त रखता है? वो अल्लाह की जात है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। 50 बच्चे रहें तो भी अल्लाह खिलाने वाला है, एक बच्चा रहे तो भी अल्लाह खिलाने वाला है। तुम नहीं खिलाने वाला। मां के शिकम में तुम था, तुझको किसने पाला? मां के शिकम में किसने माहवारी खून रोक करके तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया? वो अल्लाह का सिस्टम है कि औरतों को एक एडिशनल इजाफी खून दिया, मर्द को माहवारी खून नहीं है, औरतों को दिया। क्यों? इसीलिए कि जब बच्चा पैदा होगा इस खून को रोक करके बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम किया जाएगा। इसीलिए औरतों को खून, अगर वो औरतों का खून नहीं निकले तो उसका सर फट जाए, औरतों का खून हर महीने में ना निकले तो वो पागल हो जाए। वो इजाफी खून है जिसके निकलने के बाद ही वो रिफ्रेश्ड होती है, उसका सर हल्का रहता है, वो बिल्कुल तरोताजा रहती है। ये इजाफी खून अगर हमारा निकल जाए तो मैं मर जाऊं,
क्योंकि हमारे बदन को एक कतरे खून की जरूरत है, लेकिन ये कुदरत का सिस्टम है। जिस अल्लाह ने मुझको पैदा किया है उसी अल्लाह ने औरतों को पैदा किया है। उसमें इजाफी खून इसीलिए दिया है कि जब तक शादी नहीं हुई है और जब जवान हो गई और खून हर महीने निकलेगा, उसमें नमाज माफ है, इसीलिए है ताकि जब ये बच्चा पैदा करने के काबिल होगी तो इस खून को रोक करके उस बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम किया जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे ही औरत हामिला हुई उसका खून ब्लॉक हो गया। खून ब्लॉक क्यों हुआ? अब उसका बच्चा खून पी के जिंदा रहेगा, अब वह बच्चा खून खा के जिंदा रहेगा। माँ के पेट में जहां ना हवा जा सकती है और जहां ना दाना जा सकता है, कौन है जिसने तेरी रोजी का इंतजाम किया? और जब तू माँ के पेट से बाहर निकल के माँ की गोद में आया, उस वक्त चावल खाए तो मर जाए, रोटी बच्चे को खिलाएं तो बच्चा मर जाए, बच्चे को पानी पिलाएं तो बच्चा मर जाए, तो बच्चा क्या खाएगा? माँ का दूध पी के जिंदा रहता है। तो अभी पैदा होने से 5 मिनट पहले माँ की छाती खुश्क थी और जैसे बच्चा पैदा हुआ माँ की छाती से दूध की नहर बह गई, दूध का दरिया बह गया। कौन है जो बच्चा पैदा अभी हुआ और उसकी रोजी का इंतजाम फौरन कर दिया, खुश्क छाती से दूध का दरिया बहा दिया? वो अल्लाह है जिसने माँ के पेट में तुझको रोजी दी, वो अल्लाह है जिसने माँ की गोद में तेरी रोजी का इंतजाम किया। तो एक जवान, तू 15-18 साल का जवान हो गया है, अब तू रोजी के चलते रोजी की तलाश में नमाज छोड़ रहा है, रोजी की तलाश में दिमाग चला रहा है, रोजी की तलाश में तू रोजा छोड़ रहा है, रोजी की तलाश में तू झूठ बोल रहा है, रोजी की तलाश में तू सूद खा रहा है। याद रख, कौन है जिसने माँ के पेट में तुझे पाला जिस वक्त तू कमाने के काबिल नहीं था, जिस वक्त तू माँ की गोद में था, कि किस तरह रोजी का इंतजाम किया? अगर 18 साल की जवानी में तो एतमाद यही कर ले कि जो रब माँ के पेट में मुझको नहीं भूला, जो रब माँ की गोद में नहीं भूला, मैं इबादत करूंगा चाहे रोजी का बज़ाहिर कोई जरिया ना हो, मुझे यकीन है कि वो खुदा मुझे नहीं भूलेगा। अगर ये एतमाद पैदा हो जाए तो हदीस में आया है अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से तू सोच नहीं सकता है। जैसे परिंदा अपने घोंसले से सुबह भूखा पेट निकलता है और शाम भर पेट अपने घोंसले में वापस आता है। आज चूंकि सबसे बड़ी फिक्र रोजी की ही है, आदमी को सबसे बड़ी फिक्र बंदे को रोजी की है। इसी रोजी की वजह से आदमी झूठ बोलता है, इसी पैसे के लिए आदमी सूद खाता है, इसी पैसे के लिए रमजान के रोजे को छोड़ता है, इसी पैसे के लिए नमाज जैसी सबसे बड़ी इबादत को बंदा तर्क करता है, इसी पैसे के लिए बंदा दुकान में बैठ करके सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, लंद फंद करता है। काम है डेकोरेशन 10 लाख रुपए में हो जाएगा, बोलता है कि 50 लाख रुपए में भी नहीं होगा, हमको घाटा हो रहा है, हमको घाटा हो रहा है, 50 लाख में भी नहीं होगा। ये जानता है कि 10 लाख में काम हो जाएगा, मगर फिर भी बोलता है कि 50 लाख में भी घाटा हो जाएगा हमारा। अब सामने वाले को बोलता है कि ऐसा वैसा फला चिला, वो अंदर से जानता है कि मैं इसको ठग रहा हूँ और जानता है कि इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, तो तुम उसको ठग रहा है। लेकिन ये जानना कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत 5000 में जो बरकतें देता है वह 50 लाख की बरकतों को छीन लेता है। जो हलाल तरीके से 5000 कमाए जाएं वह हराम के 50 लाख पे भारी होता है। नजर चूंकि अल्लाह से हटी हुई है इसलिए जिंदगी आज टफ हो गई, रोजी का मसला टफ हो गया। आज रोजी का मसला जिंदगी में हावी है। नमाज की बात करूं तो कौन खाना देगा, हज की बात करूं तो कौन खाना देगा, शरीयत पे अमल की बात करूं तो खाना कौन खिलाएगा, हम मौलाना की बात सुनने जाएंगे तो पेट कैसे भरेगा, हम मस्जिद में जाएंगे तो पेट कैसे भरेगा। ये पेट 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 सबको परेशान करके रखा है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ुज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह जबरदस्त रोजी देने वाला है। जब जमीन मर जाती है तो सारे लोग मायूस हो जाते हैं, तो अल्लाह बादल भेजता है और वहां से जबरदस्त मुबारक पानी गिराता है, फिर जमीन को जिंदा करके मेरे लिए फसलें पैदा करता है। अल्लाह कहता है फलयंजुरिल इंसानु इला तामी अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शककनल अर्दा शक्का फअंबतना फीहा हब्बा इनबा व कदबा व ज़ैतून व नखला व हदाइक व गुलबा
व फाकिहतुन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनामिकुम। कहता ए बंदे तू गौर क्यों नहीं करता, ये रोजी तुमको कहां से मिलती है? तुम बोलता मैंने कमाया मैंने कमाया, तू क्या कमाया? अगर अल्लाह पानी को रोक ले तो तड़प तड़प के मर जाएगा। और जमीन के नीचे से अल्लाह अगर पानी को गायब कर दे तो सारी आबादी पाखाने की बदबू से भर जाएगी। ये पानी ही है जिससे मैं कपड़ा धोता हूँ, ये पानी ही है जिससे मैं पाखाना साफ करता हूँ, ये कपड़ा ही है जिससे मैं अपने बाथरूम में पानी डाल के बदबू को भगाता हूँ। अल्लाह फरमाता कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमय्यातिकुम बिमाइन मईन। अगर जमीन के नीचे से पानी को मैं गायब कर दूं तो सुबह तेरी निगाहों के सामने पानी का बहता हुआ चश्मा कौन ला के देगा? कहां से लाएगा पानी? और फिर अगर अल्लाह आसमान से पानी को गिराना बंद कर दे तो कौन है जो मुर्दा जमीन को जिंदा करके फसलें निकाल के तेरी रोजी का इंतजाम करेगा? तो अल्लाह कहता गौर करके रोजी कैसे मिलती है। हमने आसमान से पानी गिराया, फिर हमने जमीन को फाड़ा, फिर हमने जमीन से पौधे निकाला, फिर हमने उस पौधे में बालें और शाखें और बालियां अता फरमाई। तुमने गेहूं का एक दाना डाला और हमने 50 बालियां निकाल के उसमें 1000 गेहूं का दाना दे दिया। तुम गौर नहीं करता कि मैंने एक दाना जमीन में डाला और वो सड़ के वहां से 1000 दाना लेके बाहर निकला। ये कौन है जो एक दाने के बदले में 1000 गेहूं का दाना देता है? अगर तुमने मुझ पर एतमाद किया मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा, यहां रोजी दूंगा। और अगर तुमने यहां मेरी नेमत की कद्र की तो मरेगा तो खरबों साल की जन्नत अता कर दूंगा। अल्लाह समद। चूंकि हमने इस रोजी पे गौर ही करना छोड़ दिया। हम रोजी का मसला आज आप अपने गांव में पैदा हुए, यहां से बंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, रोजी की वजह से रोजी की तलाश में चले गए, रोजी की तलाश में चले गए। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्यों? इसलिए कि नमाज पढ़ेंगे 5 टाइम मस्जिद जाना आना होगा, 2 घंटे खर्च होंगे, 2 घंटे में हम यहाँ बहुत रुपए कमा लेंगे। कमाने के लिए बम्बई आए, कमाने के लिए कलकत्ता आए। अचानक डेड बॉडी बम्बई से आपकी घर आ रही, अचानक कलकत्ता से आपकी लाश घर आ रही। नहीं सुना आपने? रोजाना आए दिन यह कहानी हो रही। कमाने के लिए अमेरिका गया था, उसकी डेड बॉडी आ रही है। कमाने के लिए बंबई गया था, उसकी लाश आ रही है। कमाने के लिए वो दिल्ली गया था, उसकी लाश घर आ रही। हमारे गांव में कई लाश दिल्ली से आई, जो कि हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे सिर्फ दिल्ली ही में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, इसलिए वहीं से लाश आती है, वहीं से डेड बॉडी आती है। सारा इलाका जानता है, ये पूरी दुनिया की कहानी। अमेरिका से डेड बॉडी आ रही है। हम और आप बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने कलकत्ता जाते हैं, लेकिन मगर जो हिंदुस्तान के बड़े लीडर बीमार पड़ते हैं वो एम्स नहीं जाते हैं, वो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाने का मतलब ये नहीं कि हम मेरा मरीज शफायाब हो जाएगा। अमेरिका में जो भी गया वहां से तंदुरुस्त होकर लौटता है, ऐसा नहीं है। जिस तरह आपके मरीजों की लाश कलकत्ता से आपके गांव में आती है, उसी तरह नेताओं की लाशें अमेरिका से वतन में आती है। हमारे शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर, बहुत जो छू मंतर उसके हाथ में, यानी जो भी मरीज उसके पास जाए शिफा होना है, इस कदर मशहूर था वो डॉक्टर। पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में चर्चा था उसका, भीड़ लगी रहती थी। जिस भी मरीज को टच किया उसका अच्छा हो जाना तय है। कहाँ जा रहे हो? फला डॉक्टर साहब के। बस चलो ठीक है। लेकिन उसको जब कैंसर हुआ, ब्लड कैंसर, तो अपने ब्लड कैंसर का इलाज कराने के लिए वो बर्तानिया गई, बर्तानिया लंदन। वो लेडीज डॉक्टर थी, बर्तानिया गई। और आज से 40 साल पहले हमारे शहर में कार चलाती थी वो लेडीज डॉक्टर। सारा शहर देखता था, चूंकि 40 साल पहले ये सोच भी नहीं थी कि औरत स्कूटी चलाएगी, औरत कार चलाएगी। ये तो आजकल फिल्मी कल्चर की वजह से बेपर्दगी, बेहयाई, बेशर्मी हो गई है। मगर चूंकि वो फॉरेन से पढ़ के आई थी, वो फॉरेन का कल्चर तो 100 साल पहले से बिगड़ा हुआ है, इसलिए वो कार खुद ड्राइव करती थी शहर में, सारा शहर उसको देखता था। मगर चूंकि हाथ में शिफाही इस कदर थी कि लोग उनकी इन सारी बेपर्दगी और मॉडर्नाइजेशन को नजरअंदाज कर देते थे कि भाई ये काम की डॉक्टर है। बहुत शोहरत, बहुत इज्जत मिली, बहुत दौलत कमाई, मगर आखिर में रिजल्ट क्या निकला? ब्लड कैंसर की मरीजा हो गई, इलाज कराने के लिए लंदन गई, वहां से डेड बॉडी भी वापस नहीं आई उसकी, वही अंग्रेजों की दुनिया ही में दफन हो गई, नहीं बच पाई, नहीं बच पाई। इसलिए मौत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुरान करीम में बहुत ज्यादा मौत का चर्चा है। और हुजूर ने कहा है जो रोजाना 20 बार मौत को याद करे वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। चूंकि मौत आदमी को ढेर तमन्नाओं से रोकती है,
मौत आदमी को नमाज छोड़ने से रोकती है, मौत आदमी को गुनाहों से रोकती है। हम चूंकि आज मौत को भूल गए, यही वजह है कि आज मौत याद नहीं आती है और रोजी की तलाश में पागल हो गए। बच्चे को इंजीनियर बनाना है, फला बनाया करोड़ों कमाया। बच्चे को डॉक्टर बनाना है, फला बच्चा डॉक्टर बना करोड़ों कमा लिया। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर एक नशा है। मौलवी साहब जो 15-20 साल मदरसे में पढ़ा और फिर वो मस्जिद में रह करके इमामत करके पैसा कमा रहा है, यानी सारी जिंदगी कौम के पैसे पे ये मौलवी जिंदा रहा। लेकिन ये भी प्लान बनाता है कि बेटे को मौलवी नहीं बनाना है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, बेटे को इंजीनियर बनाना है, बेटे को मास्टर बनाना है, बेटे को दारोगा बनाना है, बेटे को फिलोसोफर बनाना है। ये सब एक नशा छा गया है। फिलोसोफर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, मास्टर बनाना है, दारोगा बनाना है, एक अच्छा आलिम बनाना है। कोई नहीं बोलता कि एक अच्छा आलिम की जरूरत है। जो आलिम से कोई मसला पूछे तो वो फोन लगा के दूसरे से नहीं पूछे, वह खुद अपने मुताले से उसका जवाब दे। आलिम जो अरबी जबान पान की तरह बोले, आलिम वो है जो कुरान और हदीस का जानकार हो, वो आलिम है। अब ऐसा नहीं कि टोपी पहन लिया, पंजाबी पहन लिया, ये तो सारे लोग पहन रहे हैं। बरकाती टोपी पहले मौलाना पहनता था और आजकल तो बहादुरपुर के सारे लोग बरकाती टोपी पहनते हैं। सारे लोग पहनते हैं। पहले बरकाती टोपी मौलाना लोग पहनते थे आज से 10 साल पहले, लेकिन आजकल बरकाती टोपी सब पहनने लगे। पहले वो ऊंची टोपी, कश्मीरी टोपी सारे उलमा कराम पहनते थे। नेता, उसके बाद नेता पहनने लगा और नेता को देख के आम पब्लिक भी पहनने लगी। पहले ये लंबा जुब्बा वो आलिम लोग पहनते थे और अब आलिम लोग जुब्बा क्या पहनेंगे, पब्लिक जुब्बा खरीद खरीद के सब पहन रही है। सारे लोग जुब्बा पहने। जो दिल्ली पंजाब में लकड़ी का काम कर रहा है वो पंजाबी वो जुब्बा पहनना, पंजाब कुर्ता कोई नहीं पहन रहा। अब क्या करेगा मौलाना साहब बेचारा, ये जुब्बा भी ले लिया पब्लिक, बरकाती टोपी भी ले लिया पब्लिक, और जो एक पगड़ी बची थी वो दावत इस्लामी वाला वो सबको पहना करके वो पगड़ी को भी सबको दे दिया। अब हल जोतने वाला भी पगड़ी पहनो और साइकिल पंचर बनाने वाला भी पगड़ी पहनो, सब पगड़ी पहनो, यानी सबको पगड़ी पहना दिया, सबको टोपी पहना दिया, सबको जुब्बा पहना दिया। अभी मौलवी साहब क्या करेगा? तो अब मौलवी साहब का मतलब हुआ कि साहब जुब्बा पहनने वाला, मौलवी साहब का मतलब हुआ पगड़ी पहनने वाला। ऐसा नहीं है। मौलवी का मतलब हुआ अपने सीने में इल्म का भंडार रखने वाला। मौलवी का मतलब है जो अपने सीने में इल्म का भंडार रखता हो, जो कौम के उलझे मसाइल का हल बताता हो, जो लोगों को गुमराही से बचाता हो। वो हर इलाके में ऐसा जबरदस्त बड़ा आलिम बनना जरूरी है। हम लोगों ने आलिम को समझ लिया कि वो आलिम जो महफिल मिलाद में बहुत स्पीड में तकरीर करता हो, नहीं, जो दरसगाहों में बैठ के बच्चों को अरबी जबान में तफसीर सिखाता है, सुनाता है, वो है बड़ा आलिम। जो सारे मसाइल पे नजर रखता है, रोजाना 5 घंटे स्टडी करता है, वो है आलिम। इसलिए आलिम, सबसे बड़ा आलिम हर इलाके में रहना जरूरी है। अगर आपका बच्चा ज़हीन हो, आपका बच्चा जीनियस हो, आपका बच्चा बिल्कुल टैलेंटेड हो, तो उस बच्चे को आप आलिम बनाएं। क्योंकि डॉक्टर तो आजकल एक ढूंढे 1000 मिलेंगे, इंजीनियर तो एक ढूंढे लाख मिलेंगे, और साहब का एक मास्टर एक ढूंढे दर्जनों सैकड़ों हजारों मिलेंगे। मास्टर से दुनिया भर गई, डॉक्टर से दुनिया भर गई, इंजीनियर से दुनिया भर गई, मगर आलिम नहीं मिलेंगे। आलिम नुमा आदमी तो ज्यादा है मगर आलिम नहीं मिलेंगे, चूंकि हुजूर ने फरमाया है आखिर जमाने में इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठ जाएगा, कोई उसकी जगह दूसरा आलिम नहीं लेगा। इल्म उठ जाएगा। कैसे उठ जाएगा? कि जो बड़ा आलिम इंतकाल करेंगे उसकी जगह कोई दूसरा नहीं लेगा। वह ढांचे का मौलवी रहेगा, उर्दू पढ़ने वाला मौलवी रहेगा, वो अखबार पढ़ने वाला मौलवी रहेगा, वह महफिल मिलाद में रट के 1 घंटा तकरीर करने वाला मौलवी रहेगा, मगर वो इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म फिक्र का जानकार नहीं रहेगा। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए अपने इलाके में एक जीनियस को आलिम बनाए। वह जीनियस जो उनके सारे मसाइल का हल बताए। पैसे से इल्म को ना जोड़े कि बच्चा आलिम बनेगा तो क्या कमाएगा, उससे नहीं जोड़े, पैसे से उसको नहीं जोड़े। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा था कि जब तेरा बच्चा आलिम हो जाएगा तो तेरा बच्चा जैतून को पिएगा और तेरा बच्चा रस मलाई खाएगा, यानी तेरा बच्चा मलाई खाएगा, और तेरा बच्चा जैतून और मलाई खजूर मिला के खाएगा, और तेरा बच्चा वो इज्जत पाएगा कि बादशाह भी उसका मोहताज रहेगा।
इमाम आजम का शागिर्द इमाम अबू यूसुफ जब आलिम बने, इमाम मोहम्मद जब आलिम बने, बादशाह जब उनका हाथ चूमने लगे तो सारा बगदाद सहम गया कि मेरा बच्चा काश आलिम होता, जो इज्जत इनको मिली है वो इज्जत मेरे बच्चे को मिल गई होती। हिंदुस्तान में 50 साल शासन करने वाला औरंगजेब जब वह जामा मस्जिद दिल्ली से निकलता था और मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करता था, कौन? जो इतना बड़ा बहादुर था कि शेर को फाड़ देता था। हिंदुस्तान के राजपूतों, ब्राह्मणों और सारे लोगों पर वह शासन करने वाला औरंगजेब 30 साल पूरे साउथ इंडिया में रह के वहां के मराठों, वहां के दूसरे मुखालिफ ताकतों को दबाता रहा। 50 साल 6 माह तक अकेले शासन करने वाला आलिम दीन औरंगजेब, हाफिज कुरान औरंगजेब, तहज्जुद गुजार औरंगजेब, वो औरंगजेब थे। आलिम का एहतराम, उस्ताद का एहतराम इतना करते थे कि मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करते तो सारा हिंदुस्तान कहता काश मेरा बेटा आलिम होता, जो इज्जत मुल्ला अहमद जीवन को मिली है वो इज्जत मेरे बेटे को मिल गई होती। जब आलिम को सम्मान मिलता है तब आलिम बनाने का शौक पैदा होता है। और जब लोग आलिम को नौकर समझ लेते हैं, जब लोग मस्जिद के इमाम को अपना नौकर समझ लेते हैं, जब लोग मौलवी को बेवकूफ समझ लेते हैं, जब लोग मौलवी को चहारुम तीजा 40वां का खाने वाला समझ लेते हैं, जब अपने यहाँ पौष डकैतों, जानवरों, चोरों, हरामखोरों, दारोगा, नेता को बुलाकर शानदार सोफे पे बैठा के खिलाया जाता है और मौलवी को उसे बैक दरवाजे से वहां चटाई पे बैठ के खिलाया जाता है, उस वक्त कोई अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाता। हरामखोर, चोर, डकैत, दारोगा, नेता, मर्डरर, कातिल, जालिम, ज़िनाकार, उसको मैंने सोफा पे बैठा के इज्जत के साथ खाना खिलाया। 24 घंटे झूठ बोलने वाला दारोगा, उसको मैंने इज्जत के सोफे पे बैठा के मैंने उसको खिलाया। जब एक आलिम देखेगा कि एक आलिम को चोर दरवाजे से बुला के उस कमरे में एक सिंपल खाना खिलाया गया और शानदार सोफे पे चोरों, डकैतों और दारोगा को खिलाया गया, हर बच्चे के दिमाग में एक बात पैदा होगी, मुझको भी डकैत बनना है। मौलवी बनेंगे तो चोर दरवाजे से चटाई पे बैठाया जाएगा, मैं डकैत बनूंगा तो मेरे डर से अरबपति अपने घर के शानदार सोफा पे बैठाएगा। इसलिए चोरों को इज्जत देगा तो चोरों से समाज भर जाएगा, दारोगा को इज्जत देगा तो तेरा समाज दारोगा से भर जाएगा, जानियों को इज्जत देगा तो तेरा समाज ज़िनाकारों से भर जाएगा। अगर रिश्वत देने वाले लेने वालों को सम्मान देगा तो समाज रिश्वतखोरों से भर जाएगा। इसे नजरिया बदल ले, अगर इज्जत नमाजी को देगा तो समाज नमाजियों से भर जाएगा, इज्जत सच्चों को देगा तो समाज सच्चों से भर जाएगा, इज्जत आलिमों को देगा तो समाज आलिमों से भर जाएगा, इज्जत नेक पाकबाजों को देगा तो समाज पाकबाजों से भर जाएगा। इसलिए इस्लाम कहता है कि मुत्तकी के लिए दस्तरखान बिछा, मुत्तकी को सम्मान दे। जो समाज आज चोरों, डकैतों, लुच्चों, लफंगों, सनी बाबाजों से भर गया है, अगर तुमने नेकों को सम्मान दिया, नेकों को इज्जत दी, वो दिन आएगा कि डकैतों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि हमारी सोच बदल गई, इसीलिए हमारा समाज चोरों और डकैतों और जानवरों से भर गया है, मर्डरर से भर गया है। आज हमारे नजदीक इज्जत है मर्डरर की, आज हमारे नजदीक इज्जत है जो कातिल हो, कत्ल करता हो। आज हमारे नजदीक इज्जत है बाहुबली की, आज हमारे नजदीक इज्जत है डकैतों और चोरों की। इस माहौल से बाहर आना होगा। इस्लामी नजरिया यही है कि सबसे पहला फोकस कुरान पे देना होगा। कुरान करीम ने हमारे मसाइल का जो हल दिया है, कुरान करीम ने जो हमें जीने का शऊर अता किया है, कुरान करीम ने जो मेरे सारे प्रॉब्लम्स का हल दिया है। मैं 1-2 आयतें करीमा पढ़ता हूं, अपनी सोच क्या है और कुरान क्या कहता है, जो अल्लाह की किताब है, उसकी रोशनी में आप जायजा ले लें कि हम कहां भटक रहे हैं और आखिर में नतीजे में होता क्या है वही होता है। बंदा ताकत के नशे में बोलता है यूं कर लेंगे, यूं तीर मार देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और जहां 4 साल के बाद कारोबार ठप हुआ तो वह गोंगा हो जाता है, वह उल्लू हो जाता है। बंबई में कारोबार खूब चल रहा था तो ये करेंगे, वो करेंगे, मुसलमान पीछे है, हमें साहब आगे बढ़ना है, बेटी पर्दा में रहेंगे तो बेटी नहीं पढ़ पाएगी, इसलिए बेटी को जींस टी शर्ट पहनवा के मैदान में लाना होगा, बेटी को नर्स बनाना होगा, डॉक्टर बनाना होगा, बेटा को पढ़ाना होगा। इस्लाम ढोएंगे तो नहीं काम चलेगा, तरक्की नहीं कर पाएंगे। शुरू में खूब सोचता है,
हमको ये करना है, हमको वो करना है। हाँ ठीक है, मुसलमान है, इस्लाम सच सही बात है, मगर दुनिया में जीना है तो दुनियादारों की तरह जीना होगा। काफिरों के मुल्क में रहते हैं, उनका कल्चर अपनाना होगा। खूब ऐंठता है और जूटता है। जहां 3 साल के बाद कारोबार बंबई का ठप हुआ, एक एक पैसे का जहां मोहताज हुआ, अब वो सारा कल्चर ब्रिटेन का, रूम का, रूस का, जर्मनी का, काफिरों के मुल्क का, वो सारा गुरूर और नशा उतर जाता है। तो उस वक्त बंदा क्या बोलता है, हजार कोई चाहे अपने चाहने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। सुभान अल्लाह। आखिर में तो बंदा यही बोलता है कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है। पहले खूब इतराता है, पहले खूब सीना तान के चलता है, पहले खूब बड़बोले बनकर से काम लेता है, मगर मोमिन को अल्लाह ने एक जीने का तरीका दिया है। खबरदार, दौलतों के अंबार पे भी बैठे रहो तो बोली फिरौन जैसी मत निकालना, कारून जैसी बोली मत बोलना, नमरूद जैसी बोली मत बोलना। चूंकि जो अल्लाह दौलत देना जानता है, वो अल्लाह दौलतें छीन के भिखारी बनाना भी जानता है। सारा इख्तियार उसी रब के पास है। ये एतमाद ही कमजोर हो गया, इसीलिए में दौलत मिली तो शैतान हो गया, और गरीब हुआ तो डकैत हो गया। यानी गरीबी में भी ईमान लुटा और मालदारी में भी ईमान लुट गया, जबकि ये नजरिया इस्लाम के खिलाफ है। हुजूर की हदीस सुनिए, सरकार क्या फरमाते हैं। आका फरमाते हैं, अजबल अम्रिल मोमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु लहु खैर। हुजूर कहते हैं कि मोमिन का जो मामला है वो सबसे अलग थलग है, ताजुब खेज है। वो काफिर लोग हैं कि दौलतमंद बने तो वो पेशाब के रास्ते से आग उगलने लगता है। वो काफिर लोग हैं जो दौलतमंद बने तो जुल्म और अत्याचार की इंतहा कर देता है। वह जिसको आखिरत पे यकीन नहीं है, अल्लाह पर यकीन नहीं है, उसके हाथ हुकूमत और सत्ता आई तो फिर वो अहंकार और घमंड और गुरूर का शिकार हो जाता है। जैसे बहुत सारे चंगेजों और बहुत सारे जालिमों की कहानी आपके सामने मौजूद है। अब जब सत्ता मिलती है तो फिर वह मगरूर बन जाता है, ज़बह करता है, पब्लिक की हत्या करवा देता है। बहुत सारे चंगेज दुनिया में आए और चले गए। ये दूसरे लोग हैं, नेमत मिली, दौलत मिली, कुर्सी मिली, पैसा मिला, अब वह फिरौन बन जाता है। दूसरे लोग हैं, अब वह दूसरे लोग हैं। अगर गरीब बन गया, पैसा था तो खूब अच्छा अच्छा बोलता था, जहां पैसा घट गया तो अब गोंगा हो गया, अल्लाह को गाली देने लगा, बोला नहीं कोई खुदा नहीं है, माअल्लाह, 1000 बार माअल्लाह। अगर वह मालदार रहता है तो रोजाना 10 बार जल ढारता है मूर्ति पे, और जहां गरीब हुआ तो मूर्ति को उठा के फेंक देता है घर से। एक आदमी मेरे पास आया ताबीज लेने के लिए, बच्चे को बुखार है, अब ताबीज दे दीजिए। ताबीज दिया उसको, बच्चा अच्छा हो गया। बोला घर जाते हैं उस मूर्ति को उठा के फेंक देंगे। 1 महीने से कहते रहे कि मेरा बच्चा को अच्छा कर दे, मगर नहीं किया। भगवान वो है कि भगवान आप हो जो हमारे बच्चे को ठीक कर दिया। यानी जो लोग शक्ति की पूजा करता है, शक्ति में विश्वास रखता है, जहां से फायदा हो जाए उसी को खुदा कह देता है। ये कुफ्फार और मुशरिकीन की दुनिया है। मुसलमान 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, वह कभी भी गैर खुदा को खुदा नहीं कहता है। वह चाहे वह झूठ बोल के 50 खरब का फायदा मिले, शिर्क करके मुसलमान शिर्क नहीं करता है। वह करोड़ों के मुनाफे को ठोकर मार देता है, मगर अल्लाह पर विश्वास कमजोर होने नहीं देता है। इसलिए मोमिन का बच्चे को सांप काट ले, वो किसी पंडित जी के पास नहीं लेके जाता। वह दूसरे लोग हैं जिनका बच्चों को कुछ हुआ, मौलवी के पास आ गया, पंडित जी के पास चला गया, सपेरा के पास चला गया, वहां चला गया जहां से उसके बेटे को फायदा मिल जाए। मोमिन को फायदा चाहिए, मगर शिर्क और कुफ्र के जरिए से नहीं, बल्कि ईमान के रास्ते से फायदा चाहिए। इसलिए मोमिन का बच्चा जब बीमार पड़ता है तो वो कुरान हदीस के मुताबिक जो दम करता है उस आलिम के पास ले जाता है, किसी ओझा के पास नहीं ले जाता है, वो किसी मुशरिक के पास नहीं ले जाता है। लेकिन जब ईमान कमजोर हो जाएगा बंदे का तो उस ओझा के पास जाएगा। पहले सारी कुफार और मुशरिकीन की औरतें मस्जिद के पास मगरिब के टाइम में आती थी, नमाजी कोई भी फूंक देगा मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। लेकिन आजकल मुसलमानों का ईमान थोड़ा डैमेज, कमजोर हो रहा है, जो आजकल ये पंडितों के पास जा रहा है, जो आजकल ये उनके पास, अगरचे बहुत कम रेशियो है मगर है, बहुत कम तादाद है मगर है, वो तादाद शुरू हो गई है, वो रफ्तार शुरू हो चुकी है। चूंकि हमारी औरतों के सीने में जब ईमान नहीं रहेगा, वो तो सोचेगी कि फायदा होना चाहिए जहां से हो जाए। मुल्ली साहब फूका नहीं फायदा, पंडित जी फूका फायदा हो गया, तो अब वो जन्नत जहन्नम तो वहां की बात है, दुनिया में आर्जी फायदा चाहिए। तो इसीलिए आज जरूरत है कि केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने से पहले अपनी औलाद को हदीस पढ़ाएं,
कुरान पढ़ाएं ताकि अल्लाह पर मजबूत यकीन रहे। मरना तो है ही, बच्चा आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे, मरना तो है ही, मगर शिर्क करके मर जाए, ईमान लूटा के मर जाए, इससे बेहतर है कि वो हालत ईमान में एक दिन की जिंदगी पाके शहादत की मौत मर जाए। सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं और 70,000 का मजमा है। एक शख्स आके कहता है कि हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया। गौसे आजम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकरीर जारी है। फिर थोड़ी देर के बाद आके किसी ने कहा कि हुजूर आपके बच्चे का जनाजा हाजिर है, नहला धुला के कफन पहना के वो लाश हाजिर है। सरकार गौसे आजम कुर्सी से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ाई, बच्चा को कफन दफन कर दिया गया। फिर दिन की खिदमत चालू है, वाज चालू है, दरसगाह में दर्स देना चालू है। किसी ने पूछा हुजूर बच्चा मर जाता है तो बाप कई महीने तक बेचैन रहता है, उनकी आंखों का तारा चला गया, उनकी जिंदगी का फूल खत्म हो गया, उनकी जिंदगी का सहारा खत्म हो गया, लोग बेचैन होते हैं, और आप जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, फिर दिन की खिदमत है। मरने की खबर मिली, इन्ना लिल्लाह बोला, फिर दिन की खिदमत है। आखिर क्या मतलब है? गौसे आजम ने क्या कहा था? कहा था कि जिस दिन मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता है उस दिन मैं ये समझ लेता हूं कि ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। अल्लाह, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। और बिल्कुल मजबूर बन के और मकहूर बन के और बिल्कुल मायूस बन के मत बैठो जलसे में। जिस तरह नाथखानी होती है और सारे लोग पैसा भी देते हैं और हाथ भी उठाते हैं, उससे ज्यादा बदन में एक्टिव हदीस और कुरान सुनने के टाइम में रखो, वरना शैतान ओंग दिला देगा, तकरीर हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उस ओंग और नींद से बचने के लिए जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहादुरपुर में भी इतना ही मजमा आखिर में बचता है, जहां सारे हिंदुस्तान के उलमा शोरा आते हैं, जो सुनने वाले तकरीर चूंकि लास्ट में करवाई जाती है। हालांकि होना चाहिए, मैं मशवरा देता हूं कि तकरीर 12 बजे से पहले करवा लें। अभी 3 दिन पहले उड़ीसा में इरशाद के यहाँ फंक्शन हुआ था, 5-6 शायर पहुंचे थे। कौन? गुलाम गौस गजाली थे। परसों की रात में, कल रात हम लोग थे उधर उड़ीसा के जाजपुर रोड के इलाके में, परसों थे भद्रक में इरशाद जो आलिमों शायरों से जुड़ा रहता है, उसके उन्होंने अपने बेटे का अकीका और खतना की तकरीब की थी। उसमें कौन कौन गया था? दिलकश रांचवी, कौन गया था? हबीबुल्ला फैजी, कौन गया था? गुलाम गौस गजाली, कौन गया था? तो शमवील रजा उड़ीसवी, कौन गया था? तो और कोई था। यानी 5-6 बड़े बड़े शायर नामवर में, हबीबुल्ला फैजी, दिलकश रांचवी, गुलाम गौस गजाली, ये सब थे। ये सारे शोरा वहां जमा थे। और फिर मुकर्रिर कितने थे? 5-6 तकरीर हुई। जलसा शुरू हुआ 10 बजे और खत्म हुआ 4 बजे, तो 4 और इधर 2, 6 घंटे में 5 मुकर्रिर की तकरीर हुई और 6 शायर की नातखानी हुई। हो गई सबकी। 1 बजे तो मेरी तकरीर खत्म हुई, 1:10 पे लास्ट तकरीर। पहले सिर्फ 5 तकरीर हो गई, 10 मिनट 20 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तकरीर हुई और 10 मिनट का सेशन चालू हुआ मसला पूछने का। एक आदमी फतवा पूछता था, मुफ्ती साहब फतवा का जवाब देते थे, वो भी सेशन चला 10 मिनट का। इतना सारा काम हुआ और आखिर में मुझको दिया था 10-20 मिनट का, मैं फिर भी खींच करके हम 50 मिनट पहुंचा दिए, 50 मिनट तक पहुंचा दिए। 1-1:15 बजे तक तकरीर हुई। अब 1:15 बजे से लेके 4:30 बजे तक नातखानी हुई। जबरदस्त प्रोग्राम हो गया। तो जब भी जलसा हो, बहादुरपुर का हो, जगन्नाथपुर का हो, जहां पूरे इलाके में, ये इलाका तो जलसों का हब है, जलसों का हब बोलता है ना कि हब है। जैसे वो हैदराबाद ITI हब है, उसी तरह से बम्बई जैसे कारखानों का हब है, उसी तरह से ये बहादुरपुर का इलाका जो है जलसों का हब है। जलसों का हब है, जलसा होता है, मगर जलसे से जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होता है। जलसा सिर्फ नामो नमूद के लिए होता है। तुम्हारे गांव में हबीबुल्लाह को बुलाया, हम असद को बुलाएंगे। तुमने फलां हनफी को बुलाया, हम फलां साहब अब्दुल वसी को बुलाएंगे। तुमने 5 शायर को बुलाया, हम 6 को बुलाएंगे। ये क़यामत की निशानी है कि लोग मस्जिदों के मीनार बना के फख्र करेंगे कि मेरे गांव की मस्जिद की मीनार तेरे गांव की मस्जिद की मीनार से बुलंद है। लोग मीनार पे फख्र करेंगे, लोग टाइल्स लगा के फख्र करेंगे, लोग वजू खाना बना के फख्र करेंगे, लोग डेकोरेशन करके फख्र करेंगे और उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि मस्जिद इबादत की जगह है, ना कि टाइल्स और मीनार बुलंद करके फख्र की जगह है। यह क़यामत की निशानी है कि लोग मस्जिद की इमारत में फख्र करेंगे और जितने नमाजी रहेंगे मस्जिद में सबका दिल हिदायत से खाली रहेगा।
एक नमाजी मस्जिद में रहे, मस्जिद खुश होती है। मस्जिद का पेट नमाजियों से भरा रहे, मस्जिद खुश होती है। क़यामत के दिन यह मस्जिद कश्ती की मानिंद हो जाएगी और सारे नमाजियों को अपनी में सवार करके वो जन्नत की तरफ वो ले जाएगी। अगर मस्जिद उजड़ी रही, आबादी 1000 की है, 5 नमाजी है, आबादी 1000 की है, 10 नमाजी है, वो मस्जिद बददुआ करती है। वह मस्जिद उस चमन को उजाड़ देती है, वहां की सारी खुशहाली खत्म कर देती है। इसलिए आप अगर अपने घर में 24 घंटे सिनेमा देखते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे घर में सुख और चैन है और मस्जिद अगर वीरान है, तो याद रखें ये मस्जिद की बद्दुआ आपके घर को चपेट में ले लेगी, आपके पूरे गांव को कंगाल बना देगी। अल्लाह के नजदीक 100 साल 1 मिनट है, इसलिए मत घबराइए कि हम 10 साल से नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारी रोजी भी चल रही है, हमारा कारोबार ठप नहीं हो रहा है। 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। इसलिए मस्जिद की आबादी में मीनार से नहीं है, मस्जिद की दुआ वहां मार्बल लगाने से नहीं मिलेगी। मस्जिद की दुआ लेनी हो तो 5 वक्त मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़नी होगी, तब मस्जिद को खुशी हासिल होगी। इसलिए अगर आपने जलसा करवाया और ये बोला कि जगन्नाथपुर से बड़ा जलसा मैंने करवाया, अगर आपने जलसा करवाया ये बोला कि साहब हमारा बहादुरपुर का जलसा, साहब उस गांव के जलसे से बड़ा जलसा हो गया, नहीं शाहपुर के जलसे से बड़ा जलसा हो गया, ये घमंड की बोली, उस जलसे की से एक फायदा नहीं होगा, एक नेकी नहीं मिलेगी। नेकी वही खालिस नेकी है जो नेकी अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए, जो रसूल पाक की खुशी की खातिर किया जाए। जलसा करना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। जलसा करना जरूरी नहीं है, शराब से बचना फर्ज है। शराब में लतपत है, जलसे का सिक्योरिटी बने हुए हैं। नमाज एक टाइम का नहीं पढ़ते हैं, जलसे का सदर बने हुए हैं। बेहतर था कि तू जलसे का सदर नहीं बनता, सारी जिंदगी अपने गांव में जलसा नहीं करवाता। शराब की एक बूंद अगर अंदर गई, 40 दिन तक न कोई सजदा कबूल होगा, न कोई दुआ कबूल होगी। उसी हालत में अगर मर गया तो जन्नत की खुशबू उस पर हराम हो जाएगी। ये बता दे कि कहां इस्लाम क्या कहता है, तुम कौन सा इस्लाम का डंडा पकड़े हुआ है, इस्लाम क्या कहता है और तुम क्या किधर जा रहा है। ये फख्र और नामोनमूद करने वाला, ये किस इरादे से तू कर रहा है जलसा। अगर तुमने इरादा इसलिए किया ताकि हर जलसे के बाद 10 नमाजी बन जाए, हर जलसे के बाद 5 शराबी तौबा कर ले, हर जलसे के बाद लोगों को 10 मसाइल मालूम हो जाए, हर जलसे के बाद शादी ब्याह में जो गंदे रस्म है वह उसका खात्मा हो जाए, हर जलसे में 5 आदमी वादा करे कि हम मुतालबे जहेज जो रिश्वत है मुतालबे जहेज नहीं करेंगे, हम फर्नीचर तक नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक दुल्हन को ला करके और वलीमा खिला करके हम सुन्नत को जिंदा करेंगे। हुजूर ने कहा है मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में जो सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मेरी उम्मत के फसाद के जमाने मन तमस्सका बेसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहू अजर मिअत शहीद। हुजूर फरमाते हैं जब मेरी उम्मत में फसाद फैल जाए, कोई किसी की बात मानने को तैयार न रहे, सुन्नतों पे अमल नहीं हो, लोग गैर सुन्नतों पे अमल करने के बाद फख्र महसूस करें, यानी जब सुन्नतों पे अमल करने वालों को बेवकूफ समझा जाता हो और गैर इस्लामिक कल्चर को लोग अपनाता हो, उस जमाने में अगर कोई गाली सुनकर, अगर कोई दूसरों का इल्जाम सुनकर, अगर कोई अपने मलामत सुनकर हुजूर की सुन्नत को मजबूती से थामे रखा, उसको एक नहीं अल्लाह के रसूल कहते हैं 100 शहीदों का अज्र उसको मिलेगा। इस जमाने में दाढ़ी मुंडाने की रस्म आम है। हमने देखा बहादुरपुर में 70 साल का बुढ़ा भी दाढ़ी मुंडाता है और वह जलसे की सदारत करता है और वह जलसे का सदर बन के कुर्सी पर बैठता है। मैंने देखा जगन्नाथपुर में 70 साल का बूढ़ा भी दाढ़ी मूंढता है। क्यों? इसलिए कि उसकी बीवी उसको बोलती है कि दाढ़ी मूंढ के चेहरा चिकना कर, ताकि चेहरा चिकना रहेगा तो अच्छा रहेगा, और चेहरे पे दाढ़ी जंगल की तरह अच्छा नहीं लगती है। जंगल, ये दाढ़ी जंगल हो गई और फिर अपनी बीवी को खुश करने के लिए इस जंगल को मूंढ रहा है। यह जंगल है, इस जंगल को साफ करना है क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगती है। अल्लाह नाराज रहे चलेगा, रसूलुल्लाह नाराज रहे चलेगा, गौसे पाक नाराज रहे चलेगा, गरीब नवाज नाराज रहे चलेगा, मुजाहिदे मिल्लत नाराज रहे चलेगा, ताजुश शरिया नाराज रहे चलेगा। सिर्फ ये झंडा उठा के ताजुश शरिया मुजाहिदे मिल्लत करने से कुछ नहीं मिलेगा। मुजाहिदे मिल्लत की रूह उस वक्त खुश होगी जब तुम सुन्नतों पे अमल करेगा।
झंडा नहीं भी उठाए मुजाहिदे मिल्लत की दुआ तेरे साथ रहेगी, ताजु शरिया की दुआ तेरे साथ रहेगी, क्योंकि ये वो बुजुर्गाने दीन है जो तुम्हारे झंडे से खुशी नहीं होती, सुन्नतों पे अमल से उनकी रूह को खुशी हासिल होती है। इसीलिए जलसे का सदर है साहब, अच्छा सुन्नत गायब है, जलसे का सेक्रेटरी है, सुन्नत गायब है, 70 साल का बूढ़ा है, इसको और जवान होने की तमन्ना है। आला हजरत से किसी ने पूछा था, हुजूर ये काला खिजाब लगाना कैसा है? और आजकल ये बीमारी भी आम हो रही है, काला खिजाब लगाने की बीमारी, ताकि मेरा बुढ़ापा छुपा रहे, मैं 65 साल के बावजूद भी 25 साल का यंग मैं दिखूं, ताकि बीवी मेरी मर जाए तो फिर किसी को अपनी बेटी देने में कोई तरद्दुद न हो, वह समझ ले कि हाँ ये 25 साल और 35 साल का छकड़ा बैल है, इसको दे दिया जाए, और ये साहब ये बूढ़ा नहीं है। कब क्या कब आला हजरत से पूछा गया, हुजूर ये काला खिजाब, कहा काला खिजाब लगाना हराम है। और आला हजरत से कहा गया वो जवानी को छुपाने के लिए बुढ़ापे में लोग लगाते हैं, तो आला हजरत ने कहा था कि बैल की सींग में तेल लगाने से बैल जवान नहीं होता है। इसी तरह से काला खिजाब बाल में लगा के काला कर लिया, मगर ये रग को क्या करेगा, ये पुट्ठे को क्या करेगा, ये आसार को क्या करेगा, ये हड्डी को क्या करेगा, ये उम्र के तकाज़ों को क्या करेगा। 25 साल की जवानी की ताकत 65 साल में कहां से तू ला पाएगा? नहीं मिलेगी ताकत। क्यों लगाता है खिजाब, क्यों नाराज करता है खुदा को? दाढ़ी मूंडने से जवान हो जाएगा, या हाथ कप कपा रहा है और दाढ़ी मूंडने से जवान हो जाएगा? और साहब इधर दाढ़ी मूंडने से इसको जवान कहलाएगा, न बीवी डरेगी तुझसे और न कोई बेटी तुझको देगा। और अगर सुन्नत पर अमल किया तो सुन्नत की जब ताकत रंग लाएगी तो 80 साल के बुढ़ापे में भी बादशाह वक्त अपनी बेटी तुझको देने को तैयार हो जाएगा। सुन्नत पे आमिल में बला की ताकत होती, सुन्नत पर अमल करने में। इसलिए तमाम खुराफात, वाहियात और बिदअत को छोड़ दे, सुन्नतों पे अमल कर, दाढ़ी रख, नमाज़े पंचगाना पाबंदी से पढ़। अगर तुमने ऐसा रखा, मुजाहिद मिल्लत राजी होंगे, आला हजरत राजी होंगे, गौसे आजम राजी होंगे। और मुस्तफा कहते हैं मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में, जबकि आम तौर पर सुन्नतों पे अमल न करने का रिवाज हो, उस जमाने में सुन्नत पे अमल करने वाले को लोग लानत मलामत करते हो, तो उस जमाने में कोई सब कुछ सह करके जो सुन्नत पे अमल करेगा, हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में जो सुन्नत की रस्सी को थामे रखा, अल्लाह उसे 100 शहीदों के बराबर अजर अता फरमाएगा। जहां सारे लोग दाढ़ी रख रहे हैं वहां दाढ़ी रखना कमाल नहीं है, जहां सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं वहां नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, जहां सारे लोग तिलावत कर रहे हैं वहां तिलावत करना कमाल नहीं है, जहां सारे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और फिल्में देख रहे हैं वहां कुरान पाक पढ़ना कमाल की बात है, जहां सारे लोग दाढ़ी मूंड रहे हैं उन माहौल में दाढ़ी मुंडों के माहौल में दाढ़ी रखना यह कमाल की बात है। जहां लोग शादी ब्याह में मुतालबे जहेज करके शादी को बेबरकत बना रहे हैं वहां मुतालबे जहेज को पांव के नीचे रौंद कर सादगी और सुन्नत पे अमल करना यह कमाल की बात है। आज हम कहते हैं कि साहब कौन चलता है कौन अमल करता है? अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है। ये जो आज सारे लोग अपने बेटों की नाफरमानी की शिकायत लेके मौलाना के पास पहुंचते हैं, हजरत मेरा बेटा शादी हुई वो सास का गुलाम हो गया, मेरा बेटा शादी हुई ससुर का गुलाम हो गया, वो अपने भाई से मुंह लटका के बात करता है और अपने साला को भाई जान करके घंटों घंटों तक बात करता है, अपनी बहन के घर नहीं जाता और अपनी साली से घंटों बात करता है, उसके साथ वो मार्केट घूम रहा है, वो सास अम्मा बोल रही है, ससुर अब्बा आ रहे हैं, और साहब ईद के दिन में अपने बाप को डॉक्टर मार का लुंगी देता है और अपने ससुर को चांद मार का हाई क्लास का 100/100 वह 1000 रुपए की लुंगी अपने ससुर को देता है कि ससुर है, ससुर को सम्मान दे रहा है, ससुराल वाले को मान रहा है, ससुराल का बच्चा भी आ जाए तो फौरन बिरयानी बना के खिलाता है, और अपनी फूफी, अपनी चची, अपनी खाला, अपनी बहन आ जाए ये साहब ऐंठ के चला जाता है, बाजार से सामान तक नहीं लाता है। हुजूर तावीज दे दीजिए कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, ससुराल वाले का गुलाम हो गया है, जरा कम से कम ये गुलामी करना छोड़ दे, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बच्चा, मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज ये मुझको बाप कहने को तैयार नहीं, आज मेरे सामने बैठकर बात करने को तैयार नहीं, अपनी माँ के पास बैठने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं ये तो हालात की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें 100% कसूर उस माँ बाप का भी है जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया, फिल्म दिखलाया, मुस्तफा जान रहमत की हदीस के फैजान पर गुफ्तगू नहीं की, 100% कसूर उसका है। वह मास्टर के पास ले गया, कोचिंग सेंटर ले गया, आलिम के पास लाके नहीं बोला इसको हदीस
सिखाइए, इसको तहजीब सिखाइए, इसको हुजूर की सुन्नत सिखाइए। अपने बच्चे को बोला मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, ये मौलाना मौलवी एक चंद सिक्के के मालिक है, वो आएगा बोलेगा पैसा लेगा चला जाएगा, आएगा तरावी पढ़ाएगा पैसा लेके चला जाएगा, और ज्यादा इससे दोस्ती किया ये ज़कात मांगेगा, ये खैरात मांगेगा, ये चर्म कुर्बानी मांगेगा, ये फितरा मांगेगा, ये उश्र मांगेगा, तुझको कंगाल बना देगा। मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, दाढ़ी रखवा देगा, जवानी में पंजाबी पहनवा देगा, और जब कोई बेटी तुझको नहीं देगा अगर दाढ़ी तूने रख लिया। हमने ही अपने बेटे को आलिमों से दूर किया था कि मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, ये सब दुनियादार किस्म के लोग हैं, सबको पैसा चाहिए, जन्नत की बात बोलते हैं मगर इनको पैसा चाहिए। मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, यह तुमको कंगाल बना देगा। तो अब ये बच्चा के दिमाग में बैठ गया कि मौलवी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मौलवी के चक्कर में पढ़े तो बोलेगा जन्नत की तैयारी करो, वो बोलेगा नमाज पढ़ो, वो बोलेगा सुन्नतों पे अमल करो। इस दुनिया में कौन चलता है? दूर से सलाम का अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, बाकी मौलवी के पास बैठ के उसकी बात मत सुनना, सलाम कर देना, कभी 5 टका है उनके हाथ में दे देना, 100 रुपए है ईद के दिन नजराना दे देना, 100 रुपए है उसको दे देना, उनकी बात मत सुनना। और अब जब बच्चा जवान हुआ, आलिमों की गुफ्तगू नहीं सुन रहा है, उनके पास नहीं बैठ रहा है, अब वो देख रहा है कि हमारी बीवी से मेरी ख्वाहिशात की तकमील हो रही है, या मेरी बीवी की माँ है, या मेरी बीवी का बाप है, या मेरी बीवी का भाई है, वो अपने ख्वाहिशात की तकमील की खातिर बीवी की मोहब्बत में साली से प्यार कर रहा है, वो अपने ससुर को इज्जत दे रहा है, वो अपने साला को भाईजान कह रहा है, और अपनी माँ को अपने लिए बोझ समझ रहा है। तो 100% कसूर उस बाप का है जिसने मौलवी से दूर रखवा के अपने बच्चों को अपने से दूर किया, ससुराल वाले का गुलाम किया। अगर मौलवी के पास तेरा बच्चा जाता तो मौलवी बताता बाप तुम्हें पुख्ता मकान दे न दे, जमीन दे न दे, ये बाप जन्नत का दरवाजा है, कभी उसको तकलीफ मत पहुंचाना, बाप नाराज हुआ खुदा नाराज हो जाएगा। हदीस में आया है, मुस्तफा कहते हैं माँ की कदमों को जो चूम लेता हो ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को बोसा दे रहा हो। माँ को जो मोहब्बत से माँ बाप के चेहरे को देखता हो, हर नजर के बदले में मकबूल हज का अज्र अल्लाह उसके नामे अमाल में लिख देता है। 50,000 खर्च करके गया, 5 लाख हज को गया, हज कबूल हुआ या ना हुआ कोई जमानत नहीं है, लेकिन यहाँ हुजूर कहते हैं जो मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखे, हर नजर के बदले में मबरूर हज का अज्र अल्लाह देता है। हज मबरूर का मतलब वो हज जो कबूल हो गया हो, जो हज कबूल ना हुआ हो वो हज चेहरे पे मार दिया जाता है, और हाजी हज से लौटने के बाद पहले से ज्यादा बदअमल हो जाता है। यह इस बात की दलील है कि इसके हज को कबूल नहीं किया गया, इसका हज इनके चेहरे पे मार दिया गया। जो हाजी हज से वापस आया, जो हाजी हज से वापस आया, बेनमाजी का बेनमाजी है, जमात से नहीं नमाज पढ़ता है, बेनमाजी का बेनमाजी है, पहले से ज्यादा झूठ बोलने लगा, पहले से ज्यादा रुपए की मोहब्बत में पागल हो गया, पहले से ज्यादा बदअमल और सुन्नतों से खाली हो गया। समझ आया कि ये सिर्फ गया और आया फोटो देख लिया, इसको वहां का सफर हरमैन का कोई फैज नहीं मिला। सफर हरमैन वही कबूल होता है वहां से लौटने के बाद हाजी का एक्टिविटीज बदल गई हो, उनका किरदार बदल गया हो, वह सॉफ्ट हो गया हो, घमंड निकल गया हो, आजिज़ी पैदा हो गई हो, नमाज का पहले से ज्यादा आमिल हो गया हो, नवाफिल पढ़ने वाला हो गया हो, मस्जिदों से उनका दिल लटका हुआ हो, तब समझ आए इनका हज कबूल हो गया है। अगर हाजी का की हरकत बदल गई, हाजी का कैरेक्टर बदल गया और हाजी की एक्टिविटीज बदल गई तो वह हज मबरूर की पहचान है। आजकल तो 90% हाजी वहां से लौटने के बाद पहले से ज्यादा बदअमल हो जाता है, पहले से ज्यादा पैसों का हरीस और लालची हो जाता है। यह इस बात की दलील है कि इसका हज रद्द कर दिया गया। हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। हुजूर कहते हैं जिसका हज मकबूल हो गया उसका बदला सिर्फ जन्नत है, बाकी कुछ नहीं। और आका कहते हैं कि हज मबरूर का अज्र उसको मिलता है जो मोहब्बत से, नफरत से नहीं, जो मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखता हो, हर नजर के बदले में हज मबरूर का अज्र अल्लाह ता फरमाता है। यहां तक कि 100 बार कोई देखे तो अब फरमाते हैं हुजूर कि अल्लाह की रहमत कुशादा है, अल्लाह की रहमत तंग नहीं है। अगर कोई 100 बार भी देखे तो अल्लाह 100 हज का अज्र अता फरमा देगा। यहां जिसके चेहरे देखने में हज का अज्र मिलता, ये मौलाना तो हमने कहा मौलाना के पास मत जाना, मौलाना से नफरत दिलाया, इसलिए मौलाना की तकरीर वो नहीं सुना, मौलाना से दूर रहा। अब सास प्यारी है, माँ प्यारी नहीं है, ये इसके जिम्मेदार वो बाप है जिसने आलिम से नफरत दिलाया, इसके जिम्मेदार वो घर वाले हैं जिसने अपने बच्चों की गुट्ठी में इस्लाम और इस्लाम बताने वाले आलिमों की मोहब्बत नहीं पिलाई। आज जब बच्चा उजड़ गया
गया है तो तावीज मांगने आ रहे हैं। आज जब बच्चा बिक गया है ससुराल वालों के हाथों, आज तावीज मांगने आ रहे हैं। 1 करोड़ तावीज अगर आप बच्चों के गले में बांध दें तो जिसकी नहुसत की वजह से वह बिगड़ा है वह नहुसत तावीज से दूर नहीं होगी। ऐसा कहीं होता है कि आम का पेड़ मैं लगा दूं और वहां तावीज डाल दूं कि इसमें से सेब निकले, नहीं होगा ऐसा। आम के पेड़ में 1 लाख तावीज देने से सेब नहीं निकलेगा। मैं लीची का पेड़ लगाऊं उसमें 1 लाख तावीज डाल दूं यहां से नाशपाती निकले, ऐसा नहीं होता है। जैसा बीज हो, जैसा दरख्त हो, वैसा ही फल पैदा होता है। मैं खेत में धान लगा दूं और मैं बोलूं 1 लाख तावीज दे दूं यहां से गेहूं निकल जाए, नहीं होता है ऐसा। मैंने जिस बुनियाद पर अपने बाल बच्चों के कैरेक्टर की बुनियाद रखी है और उसी पर उसकी नशोनमा हुई है, परवरिश हुई है, और आज मैं चाहूं कि ये हमारा फर्मा बरदार हो जाए, नहीं होगा। बच्चों को फर्मा बरदार बनाने के लिए जो मुस्तफा ने जो कानून दिया है उस कानून पे अमल करना होगा। सरकार रोजा फरमाते हैं लड़का हो या लड़की उन दोनों में फर्क नहीं पैदा करना पड़ेगा। लड़की हो तो भी, लड़का हो तो भी, उन दोनों को कुदरत की का एक अतिया और तोहफा समझकर, उसको अल्लाह का एक गिफ्ट और अल्लाह का तोहफा समझकर उसको देना पड़ेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। हुजूर हबीब मिल्लत की आमद हो रही है, सारे लोग खड़े हुजूर हैं। हबीब मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हबीब मिल्लत, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जानशीने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अब चेयर पर नहीं बैठेंगे, वो चेयर पर बैठेंगे अब 4 बज जाएगा, बस अब खत्म कर बैठ जाए। हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ ले आए। 3:22 हो रहे हैं। अब मैं मुख्तसर अपना बयान करता हूँ, हजरत के चेहरे को आप देखते रहें और अपने दिल की दुनिया को सजाते रहें। बैठ जाएं सारे लोग, बैठ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हजरत का साया हम सबों पे देर तक कायम फरमाए। मुजाहिद मिल्लत की यादगार है हबीब मिल्लत, उड़ीसा और बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे तैयार की आबरू है हबीब मिल्लत। सादगी देखकर मुजाहिद मिल्लत की याद ताज़ा हो जाती है। हर साल हरमैन शरीफैन का सफ़र करते हैं, वहाँ से आते हैं। पहले लोग कहते थे कि शुगर के मरीज हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हबीब मिल्लत, अब अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मगर जब मदीना से लौट के आते हैं तो फिर 2-4 साल के लिए नई तवानाई लेके आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। मदीना पावर हाउस है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से पावर लेके आते हैं। आज से 15 साल पहले मैंने देखा था, उससे ज्यादा मजबूत आज मैं देख रहा हूँ, इसलिए कि हरमैन तैयबैन का फैज लेके आते हैं। आज साल के 360 दिन हिंदुस्तान में बांटते रहते हैं। सुभान अल्लाह। कभी कभी 3 घंटे की तकरीर वो काम नहीं करती है जो 3 मिनट इन लोगों का मजलिस में बैठना काम कर जाता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो मैं तकरीर नहीं करते थे, मुफ्ती आजम हिंद महफिल में आके कभी कभार 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाते थे। तकरीर सुनने के बाद बेनमाजी नमाजी नहीं बनता हो, मुफ्ती आजम हिंद को देखने के बाद बेनमाजी नमाजी बन जाता था। अपने चेहरे को मूंढने वाला उनको देखने के बाद उनके सीने में एक भूचाल पैदा होता था, वह सुन्नतों का आमिल बन जाता था। नेक लोग, सिंपल लोग, सादे लोग उन बुजुर्गों की याद ताज़ा करते हैं। आजकल छोकरा सब जो नात खानी करता है, छोकरा सब जो मुकर्रिर बने हुआ है, उनका कपड़ा देखिए तो आप देख के दंग रह जाएंगे। पायजामा अलग कलर का, जुब्बा अलग कलर का, पगड़ी अलग कलर की, तौलिया अलग कलर का, और साथ एक दिन में 5 पगड़ी बदलना है। 5 पगड़ी बदलना, हम तो समझते थे ये मोदी जी है, एक दिन में 5 जैकेट बदलता है, मगर ये मौलवी साहब मोदी जी को पीछे छोड़ दिया, अब एक दिन में 5 पगड़ी बदलता है। रास्ते में अलग, वहां अलग, स्टेज पर अलग, स्टेशन पे अलग। ये पगड़ी बदलने वाला सोचता है कि पगड़ी बदल बदल के सारा हिंदुस्तान फतह कर लेंगे, नहीं होता है। हिंदुस्तान फतह करने के लिए सिंपल बनना होगा, सादा बनना होगा। नुमाइश से काम नहीं चलता है, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने से दिल की दुनिया बदल जाती है। लोगों के दिलों को जीतने के लिए पेचीदगी नहीं, लिबास का धोस नहीं दिखाना होगा। लोगों का दिल जीतने के लिए मुजाहिदे मिल्लत की सादगी इख्तियार करनी होगी। मैं कभी कभी कहता हूं वह शहजादा था, एक स्टेज का, एक रऊफ या स्टेट का शहजादा था।
रईस आजम उड़ीसा थे, वो चाहते तो सुबह अमेरिका में और शाम इंग्लैंड में करते, रोजाना 10 लिबास बदलते। लेकिन जिन लोगों ने मुजाहिदे मिल्लत को देखा है, उनका आज भी बयान है कि वही सिंपल सी टोपी, वही सिंपल सा कुर्ता, वही सिंपल सी लुंगी, वही सफेद रंग सुन्नतों के मुताबिक, मगर चेहरे पे सुन्नत पे अमल की वो हैबत थी। हुकूमत वक्त के कारिंदे थर्रा जाते थे जब उस ज़ईफ मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा देखते थे। सुन्नतों के पर अमल करने में धमक महसूस होती है, सरकार की सुन्नतों पे अमल करने से रूहानी ताकत मिलती है। आजकल जो जवान नहीं करते वो काम करके मुजाहिदे मिल्लत ने दिखला दिया है। आलिम बनना और है, मुजाहिद बनना और है। मुजाहिदे मिल्लत आलिम बाअमल भी थे, वह शेखुल इस्लाम भी थे, वह बहुत बासलाहियत मुदर्रिस भी थे, मगर सबके ऊपर में मुजाहिदाना रंग चढ़ गया कि आलिम दरसगाह में बैठकर दर्स देता है, मगर कोई बात आती है तो मैदान में नहीं जा पाता है। मुजाहिदे मिल्लत आंखों में आंखें डालकर, हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। वो उस मुजाहिद का नाम है जो तसव्वुफ और सुलूक की राह पे चल के दूसरे ममालिक में जाके मजहब अहले सुन्नत का झंडा गाड़ दिया है। मुजाहिदे मिल्लत जेल में रहकर जेलर को दंग कर दिया है। मुजाहिदे मिल्लत सफर की भीड़ भाड़ में जनरल डब्बे में सफर करके उससे निकलकर नमाज पढ़ के मुझ जैसे कमजोर मौलवियों को जो भीड़ भाड़ का उज्र बताते हैं, उन लोगों के लिए एक मॉडल थे मुजाहिदे मिल्लत, जो जनरल डब्बे में सफर करने के बाद भी तहज्जुद की नमाज न छोड़ता हो, नमाज पंजगाना न छोड़ता हो, सुन्नतों पर अमल न छोड़ता हो। सुन्नतों पे अमल, नमाजों की पाबंदी और सादगी ने वो ताकत अता कर दी कि जो काम बड़े बड़े सूफियों से ना हो सका वो काम मुजाहिदे मिल्लत ने करके दिखला दिया। इसलिए उड़ीसा और बंगाल के लोगों को चाहिए वो बुज़दिल न बने, वो मायूस न रहे, उनका चेहरा उतरा हुआ न रहे। इसलिए कि बिहार में मुजाहिदे मिल्लत की कब्र नहीं है, उत्तर प्रदेश में उनकी कब्र नहीं है, जिसकी कब्र पे हाजिर होने से आंखों में कुफ्र और शिर्क के खिलाफ आग पैदा हो जाती हो, उस मुजाहिद की कब्र उड़ीसा में है। जब लगे कि हिंदुस्तान में जीना अब मुश्किल हो गया, लगे कि अब हिंदुस्तान में इस्लाम का मुस्तकबिल तंग नजर आ रहा है, मुजाहिद की कब्र पे जाना, वहां से हौसला लेना और कहना कि तुमने इस्लाम मिटाने की ठान लिया है, तो अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है। अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है। और जिन जिन हरकतों से इस्लाम कमजोर हो रहा है, उन सारी बदअमली को पहले तुमको दूर करना होगा। अपनी बेटियों को जीन्स पहनाने से पहले बता दे कि इसका अंजाम क्या होगा। अपनी बेटी को टी शर्ट पहनाने से पहले सोच ले इसका अंजाम क्या होगा। अपनी बेटी को डॉक्टर इंजीनियर बनाने से पहले सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। जो इस्लाम न सिखा के सिर्फ इंजीनियर बनाने के शौक में अपनी बेटी को बेपर्दा किया, वह तो अपनी बेटी का दुश्मन है वो बाप। इसलिए कि 99% जो औरत कमाने वाली होती है इंजीनियर डॉक्टर बनकर, उसका अपने शौहर से एडजस्टमेंट नहीं होता है। 99% यहाँ तो बगैर कमाए हम आपकी बीवी सर पे बैठ के शासन करती है, ये लाओ वो लाओ, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। और जो खुद 1-1 लाख 2-2 लाख कमाने लगेगी, उसका हाल क्या होगा। वो शौहर से जंग करती है, नहीं ये पैसा मेरा है, मेरे बाप ने जमीन बेच के मुझको पढ़ाया है, तुम मेरा शौहर हो, तुम मुझको मेहर की रकम देगा, तुम मुझको खाना खिलाएगा, और ये पैसा जो मैं कमाती हूँ ये मैं अपने गरीब भाई को दूंगी, ये पैसा जो मैं कमाती हूँ ये अपने भतीजे को दूंगी, ये पैसा जो मैं कमाती हूँ ये मैं अपने बाप को दूंगी। शौहर बोलता तू मेरी बीवी है, तेरा सारा माल मेरा है, मैंने तुझको डॉक्टर समझ के शादी इसलिए किया है ताकि तेरी कमाई मेरी होगी। वो कहती नहीं मेरे बाप ने मुझको पढ़ाया है। अब दोनों में जंग छिड़ती है, दोनों की मोहब्बत खत्म, दोनों का बिस्तर अलग, दोनों की जिंदगी में दरार। कभी कभार एक हो भी जाए मगर दिल एक नहीं होता। तो जिस औरत की जिंदगी सुकून से शौहर के पास न गुजरे, उसमें उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का दखल है, तो वह बाप अपनी बेटी का दुश्मन है जो ऐसा इल्म दिया जिस इल्म की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी आग में जल रही है। शौहर का प्यार कभी नहीं पाया, यहाँ तक कि झुंझला के शौहर से तलाक मांग लिया, यहाँ तक कि गैर मर्दों के साथ भाग गई। आज हजारों टीचर स्कूल में पढ़ाने वाली वो गैर मर्दों के साथ भाग गई, अपने शौहर को छोड़ दिया, शौहर से तलाक ले लिया। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार नया कल्चर है, नई तहजीब है। आज बेशुमार मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भाग गई, इसका जिम्मेदार कौन है? नई तहजीब, नया कल्चर, एंटी इस्लामिक कल्चर, ये चुस्त लिबास, ये गैर इस्लामी सोच। हमारे घर में 360 दिन गुजर जाते, कभी मैं हुजूर की हदीस नहीं बोलता, कभी मैं कुरान पाक की एक आयत नहीं पढ़ता, कभी
मैं बुजुर्गों की तारीख बच्चों को नहीं बताता, सिर्फ ही बताते हैं वो डॉक्टर बना इतना कमा लिया, वो इंजीनियर बना इतना कमा लिया, वो बंबई में कारोबार किया, खरबों में खेलने लगा। हमने बच्चों के दिमाग में पैसा डाला, जन्नत नहीं डाला, जहन्नम की आग से बचने का शौक नहीं डाला। हमने बच्चों को अल्लाह का डर नहीं बताया, वो पैसा पैसा करने लगी, पैसा पैसा मेरा बच्चा करने लगा। अब वह ईमान बेचकर किसी हिंदू के साथ भागना पड़े, उसको जवानी की आग बुझाने के लिए गैर मुस्लिम के साथ जाना पड़े, वो चली जाएगी। क्योंकि उनके नजदीक अब इश्क बाजी करना, मोहब्बत करना, अपनी जवानी के दिनों का वह गर्म बिस्तरों पे जाके इसका इस्तेमाल करना, यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। किसी काफिर का चेहरा देखा, उसका चेक बुक देखा, उसका पैसा देखा, उसकी मिठाई का पैकेट देखा, उसका मुस्कुराता चेहरा देखा, उसका नेट पर चैटिंग करता देखा। गैर मुस्लिमों के लाखों बच्चे वह नेट का इस्तेमाल करके चैटिंग कर रहे हैं, मुसलमानों की बेटियों को हाईजैक कर रहे हैं, उसको मुस्कुराता चेहरा देकर, आमदनी का झांसा देकर, उसके बदन को चूस कर उसके बदन के हजारों टुकड़े करके चौराहे पे फेंक देते हैं। 6 लाख मुसलमान की बेटियां दुबई में वहां सिस्कियां ले रही हैं, वह तवाइफ के कोठे पर रहने पर मजबूर है। क्यों? गैर मुस्लिम ने और मुसलमान लड़कों ने भी झांसा देकर उसको दुबई ले गया, फिर उसके बदन को 3 महीने निचोड़कर चौराहे पे उसे बेचकर उसके पैसे से वो भाग गया। अब वो ना घर आ सकती है, ना दूसरी शादी कर सकती है, ना पुराना उसका लालच देने वाला शौहर आ सकता है। अपनी बेटियों को बताना होगा कि तेरा जाहिल रहना, कुरान पढ़ना, नमाजों का पाबंद रह के मर के जन्नत पहुंच जाना, ये बेहतर है ईमान के लुटाने से। वह डॉक्टर का इल्म जो तेरे ईमान को लूट ले, वह इंजीनियरिंग जो तेरे ईमान को लूट ले, वो उस मास्टर की नौकरी जो तेरे ईमान को लूट ले, उससे बेहतर है कि तू घर में रह, हांडी मार, बाहर शरीयत पढ़, रोजाना कुरान की तिलावत कर। अगर ऐसा रहा तो तेरी नस्ल का बच्चा वह जोकर नहीं होगा, माँ बाप का कैलेंडर नहीं होगा, वह हीरो नहीं होगा, वह हरामखोर नहीं होगा। तुझको शिकायत है आज ये मैं ससुराल का गुलाम हो गया, ऐसा ना होगा। तू कुरान पढ़, बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला, तू नेक बन के रह, तू पर्दे में रह। तेरा बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, औरंगजेब पैदा होगा, तेरा बेटा मुजाहिद मिल्लत का गुलाम पैदा होगा, आला हजरत का गुलाम पैदा होगा। आज बच्चे आवारा हैं मेरी वजह से, कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता, उसी तरह माँ बाप आवारा हो, उसका बच्चा वली नहीं बनता। जब बाप हो रात भर नमाज पढ़ने वाला और दिन में जिहाद करने वाला, और माँ उस सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेब, तब बच्चा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा जाहिद और माँ हो आबेदा जाहिदा, तब बेटा 14वीं सदी का मुजद्दिद अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम जैसा, और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद जैसा, और फिर जब घर में माहौल हो मुफ्ती आजम हिंद की बेटी के तहज्जुद वाला माहौल, बाप मुफस्सिर आजम हिंद हो और माँ तहज्जुद गुजार, अपने जेवरात को बेचकर मंजिल इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली, जब माँ बाप ऐसे हो तब बेटा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद हुजूर अख्तर रजा खां अजहरी ताजुल शरिया पैदा होता है। जब माँ लाजवाब हो, जब बाप लाजवाब हो, तब बच्चा ऐसा लाजवाब पैदा होता है। ये बच्चियां जो खैरों के साथ भाग रही हैं, 100% माँ बाप का कसूर है, जिसने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। सिर्फ डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, एडवोकेट, वकील और जज, ये सारा कुछ बाद में, पहले उसे मुस्लिम बना दे। अपने घर में सुन्नतों पे अमल कर। लड़का लड़की के पैदा होने पे फर्क पैदा मत करना, लड़की की पैदाइश पे खुशियां मनाना, लड़की की पैदाइश पे खुशियां मनाना। मैंने देखा आज लड़का पैदा होता है तब वो जलसा करता है, तब वो आलिमों को बुलाता है, तब वो सारे गांव को भोज खिलाता है। ऐसा मत करना, गलत मैसेज समाज में मत देना। अल्हम्दुलिल्लाह पहले शुरू में 4 बेटियां मुझको हुई। मैंने उन 4 बेटियों के बाद जब लगातार 3 बेटे मैंने पाए, मैंने उन बेटों की पैदाइश पे कोई भोज नहीं किया, मैंने कोई महफिले मिलाद जो जिसमें लोगों को बुलाया खाना खिलाओ, ये मैंने नहीं किया। मैंने दिल की गहराई से रब्बे करीम का शुक्र अदा किया, मालिक मेरी बेटियां उदास थी कि हमारे कोई भाई नहीं है, तू अपने करम से एक बेटा दे दे ताकि हमारी बेटियां की उदासी खत्म हो जाए, वरना मैं अंदर से लालायित नहीं हूं बेटे की खातिर। सिर्फ बच्ची की उदासी देखता हूं कि दूसरों के भाई हैं, इनके नहीं है। अल्लाह ने 1 से लेकर 3 बच्चे लगातार दे दिए। वह सारे बच्चे अब बड़े बड़े हो गए। 4 बेटियां मेरी आलिमा है। मैंने किसी बेटी को इंजीनियर नहीं बनाया, डॉक्टर नहीं बनाया, 4 बेटियों को मैंने आलिमा बनाया। लोग कहते थे डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, इतना पैसा क्यों कमाते हैं? मैंने कहा उस इंजीनियरिंग पे मैं थूक देता हूं जो इंजीनियरिंग बाप के गले का फंदा बन जाए। आज पीर साहब की बेटी
भाग गई। आज एक सैयद साहब की बेटी सामने टेलर मास्टर के साथ भाग गई। मैं गुजरात में एक तकरीर के लिए गया था, गुजरात के मोरबी में। सैयद साहब 3 बच्चे का बाप, उनके चचा की बेटी से शादी किया था, मगर उनकी बीवी सामने टेलर मास्टर के पास कपड़ा सिलवाने के बहाने जाती थी, उसी के साथ भाग गई। शौहर छोड़कर, 4 बच्चों को छोड़कर भाग गई उसके साथ। अगर अपनी बच्ची को पर्दे में रखता है, उसको गैर मर्दों से मिलने नहीं देता है, जिस कॉलेज में पढ़ाने वाली लड़कियां हो वहां जाके पढ़ के इंजीनियर का क्लास लेती हैं तब तो ठीक है, मगर गैर मर्दों से कोचिंग करवाना, गैर मर्दों से पढ़वाना, गैर मर्दों के पास बैठ करके, उससे बेहतर है कि तेरी बेटी जाहिल रहे, घर में रहे, नमाजी रहे। नहीं मिली दुनिया। अगर तू डॉक्टर बन के सोने का घर बना लिया, सोने की कार खरीद लिया, सोने की जमीन अपने घर में बना लिया, फिर भी तू 80-90 साल के बाद मरना है और कब्र की मिट्टी की खुराक बनना है, फिर मैदान महशर की गर्मी को झेलना है, हिसाब किताब देना है। किस फायदे का सोने का घर, सोने की कार बना के? अंजाम जब वही है। इसलिए सोने का घर मत बना, बल्कि जन्नत की तामीर कर, आखिरत का घर बना। अपनी बेटी को दीन सिखा ताकि उसके पेट से लुच्चा लफंगा पैदा हो ना हो, बल्कि अगर तुम्हारी बेटी दीनदार रही तो सलाहुद्दीन की जरूरत है आज दुनिया को। आज जरूरत औरंगजेब की जरूरत है, खालिद इब्ने वलीद के गुलाम की जरूरत है। उसके लिए मर्द के पेट से नहीं पैदा होगा, औरत के पेट से सलाहुद्दीन का गुलाम पैदा होगा। तो अपनी बेटी की जहन साजी कर, उसको दीन पिला, उसको दीन सिखा। फातिमा ज़हरा की कनीज बना, गौसे आजम की मां की उस कनीज बना। और जब अगर वो कनीज बन गई, एक बच्चा सलाहुद्दीन बना, तो हजारों मुझ जैसा आदमी मिलकर जो काम नहीं कर पाए वो काम अकेला सलाहुद्दीन का गुलाम कर पाएगा। आज जरूरत है कि आज हमारे बच्चे नेक बने। उसके लिए शादी ब्याह की फजूल खर्ची दूर करनी पड़ेगी। उसके लिए बेटा और बेटी में फर्क पैदा करना छोड़ देना पड़ेगा। बेटा को भी नेमत है और बेटी भी नेमत है, दोनों को एक निगाह से देखना होगा। अपने माल में से हिस्सा बेटी को भी देना होगा, अपने माल में से हिस्सा अपने बेटे को भी देना होगा, और फिर फजूल खर्ची छोड़नी पड़ेगी। आज मुसलमानों को जरूरत है कि दीनदार भी बने, सेहतमंद भी बने, मालदार भी बने, वरना आज हमें फुटबॉल की तरह ये काफिर अपना तमाशा बनाए हुए हैं, मार देंगे, काट देंगे, और हम लोग सब्र करते चले जा रहे हैं, तहम्मुल करते चले जा रहे हैं, और उनका सारा नाज उठाते हुए चले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं। हमारा जो मालदार बनता है वो शादी बिया अकीका खतना में पानी की तरह पैसा बहाता है। क्यों पानी की तरह पैसा बहाता है? तेरे मदरसे में कमजोरी है, तेरे आलिम कमजोर है, तेरा घर कमजोर है। आने वाला दिन अगर जिहाद का ऐलान हो जाए तो आर्म्स कहां से लाएगा, हथियार कहां से लाएगा, मुजाहिदीन की मदद कहां से करेगा? आज एक एक पैसे को बचाने की जरूरत है। बचा ताकि बुरे दिन में काम आए। जिहाद के लिए तैयार रह और फिर उस पैसे को बचा के रख। अगर तेरे घर में बहू बेटी की इज्जत लूटने के लिए कोई हमला करे ताकि उसके डेने तोड़ सके, उसकी कमर तोड़ सके, उसकी गर्दन काट सके, उसके लिए माल चाहिए, माल बचा के रख। शादी मस्जिद में कर, 5 आदमी के बीच कर। ये डेकोरेशन, ये कार्ड छपाई, ये नाम नमूद को पांव के नीचे रौंद दे। आज लोग खाएंगे, 1 मिनट के बाद बोलेंगे हराम का माल था, इसीलिए लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है। वो दूसरों की तारीफ मत तलाश कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक अल्लाह की खुशी तलाश कर, मुस्तफ़ा की खुशी तलाश कर। फजूल खर्ची छोड़ दे। नमाजों की पाबंदी से ताकत मिलती है, रोजे की पाबंदी से ताकत मिलती है, सदका तो खैरात से ताकत मिलती है। आज हमें ताकतवर बनने की जरूरत है, आज हमें दौलतमंद बनने की जरूरत है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात का सिस्टम ये हमारे सीने को मजबूत करते हैं, ये हमें रूहानी ताकत देते हैं, और सादगी और सिंपलिसिटी से दौलत बची रहती है। इसे फजूल खर्ची को त्याग दें, नाम नमूद वाला सारा काम छोड़ दें। अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अब काम करते रहें, फिर देखें अल्लाह जब राजी होगा तो बच्चों में फरमाबरदारी देगा, घर में सुकून देगा, कारोबार में बरकत देगा। नीयत अच्छी रहेगी तो अल्लाह मुश्किलात में आसानियां पैदा फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम फजूल खर्ची से हम सबों को बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सादगी के साथ तकवा वाली, परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।